नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज का ये वीडियो एमपीपीएससी प्री 2024 को टारगेटेड है। और साथियों मैं बता दूं कि जो नवीन सिलेबस जारी किया गया है आयोग द्वारा, उसमें एक नवीन यूनिट जोड़ी गई है 10 यूनिट, जिसके अंतर्गत आयोग हुआ करते थे साथियों। अब नवीन सिलेबस के आधार पर मध्य प्रदेश की जनजातियों को जोड़ा गया है साथियों। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनजातीय विस्तार को अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जनजातीय विस्तार में आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का मैप है साथियों। इस मैप में आपको ये याद रखना है कि साथियों मध्य प्रदेश की जनजातियों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं एक तो सहारिया, खैरवार और शोर जनजाति। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं सहारिया, खैरवार और शोर जनजातियां। वहीं हम बात करें पूर्वी क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनिका, मुड़िया और ओराव और बैगा जनजातियां निवास करती हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर लेते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। तो दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के नाम आपको याद रखना है जरूर। कोरकू और भारिया जनजाति विशेष रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। भारिया जनजाति विशेष रूप से आपको याद रखना है छिंदवाड़ा में, विशेष रूप से आपको याद रखना है छिंदवाड़ा में पातालकोट नामक स्थान पर निवास करने वाली जनजाति है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साथियों पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति है, जिसमें से आपको भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है साथियों, जो पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है मध्य प्रदेश के। और साथ ही साथ आपको याद रखना है बंजारा जनजाति। तो पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां भील और बंजारा हैं, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों गोंड जनजाति। विशेष रूप से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में निवास करती है गोंड और पारधी जनजाति, या आप बोल सकते हैं कि नर्मदा घाटी क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं साथियों। क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जनजातीय संग्रहालय से प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है साथियों। नवीन सिलेबस जो चेंज किया गया है उसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों, आपको ध्यान देना रहेगा। तीनों जनजातीय संग्रहालय आपको याद रखना है। राज्य जनजातीय संग्रहालय जो है साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। वहीं सेकंड जो जनजातीय संग्रहालय है जिसका नाम है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय साथियों, ये कहाँ पर स्थित है, आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, वहीं हम बात कर रहे हैं आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय की। तो आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय साथियों ये कहाँ पर स्थित है, आपका विशेष रूप से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में। खजुराहो मध्य प्रदेश के शहर में स्थित है, आपको याद रखना है। ये छतरपुर जिले के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है साथियों, याद रखिएगा। तो 3 जनजातीय संग्रहालय आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वहीं हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं अब जनजातीय नृत्य की। तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ पर जनजातीय नृत्य से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिएगा टू द पॉइंट में बात करता हूँ आपसे। देखिएगा आपको याद रखना है गोंड जनजातियों में जो नृत्य होते हैं साथियों, कर्मा नृत्य आपको याद रखना है। इसके अलावा सैला, गेड़ी विशेष रूप से आपको याद रखना है। और आपको गोचो याद रखना है। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारिया जो है विशेष रूप से याद रखिएगा। भारिया जनजाति भड़म और शैतम है ना, इनके प्रमुख नृत्य हैं। कोरकू जनजाति को ही हम बात कर लेते हैं साथियों। तो कोरकू जनजाति में विशेष रूप से आप याद रखेंगे चटकोरा। चटकोरा प्रमुख रूप से पूछा गया है एग्जाम में, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस पर। चटकोरा, ढाडल और गंदली, ये 3 नृत्य जो हैं आपके कोरकू जनजाति में होते हैं साथियों। वहीं हम बात कर रहे हैं सहारिया जनजाति। सहारिया जनजाति विशेष रूप से आपको याद रखना है लहंगी और रागनी और दुलदुल घोड़ी, ये विशेष रूप से जो नृत्य हैं साथियों ये सहारिया जनजाति में आयोजित होते हैं साथियों। वहीं हम बात कर लेते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की बात कर रहे हैं तो बैगा जनजाति में जो प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, परदोनी, रीना और बिल्मा। कर्मा यहाँ पर आपको गोंड में भी आपको देखने को मिलेगा और बैगा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों के संदर्भ में आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा साथियों, चलिएगा देखिएगा अब बात कर लेते हैं प्रमुख देवता। देखिए जनजातियों से संबंधित प्रमुख देवता बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा इस टॉपिक को। देखिएगा यहाँ पर बात कर लेता हूँ प्रमुख रूप से। देखिएगा भील जनजाति में जो प्रमुख रूप से देवता हैं, ये पूछे जाने वाले प्रश्न साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भील जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं आपको राजपंथा याद रखना है, भिलाला याद रखना है। वहीं अब बात करेंगे गोंड जनजाति में, तो गोंड जनजाति में बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर। लोहासुर विशेष रूप से आपको याद रखना है। आगरिया जनजाति है
गौड़ जनजाति की उपजाति है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। जिनके प्रमुख देवता होते हैं आगरिया जनजाति के देवता कौन होते हैं? लोहासुर। लोहासुर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, ये गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोल जनजाति की। तो कोल जनजाति में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोल जनजाति में ठाकुर देव और सूर्यदेव ये दो प्रमुख रूप से देवता हैं। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ये ईस्ट मानते हैं अपन इनको। और यहीं बात कर रहे हैं साथियों भारिया जनजाति। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में विशेष रूप से आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा में निवास करने वाली, पातालकोट में निवास करने वाली जनजाति है, जो बूढ़ा देव और नाग देव इनके प्रमुख देवता हैं साथियों। बैगा जनजाति आप याद रखेंगे साथियों, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव ये प्रमुख रूप से बैगा जनजाति के प्रमुख रूप से देवता हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 अप्रैल को होने वाला पीएससी विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं 28 अप्रैल को आयोजित होने वाले पीएससी के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं बैरियर एल्बिन। बैरियर एल्बिन द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है साथियों, याद रखिएगा जनजातियों से संबंधित ही पुस्तकें हैं। जो बैरियर एल्बिन ने लिखा है मुड़िया एंड दियर घोटुल, इंग्लिश में है, आपको याद रखना है, और द बेगा, द आगरिया, द गोर। तो इंग्लिश में जो पुस्तकें लिखा है द बैरियर एल्बिन ने लिखा है, मुड़िया एंड घोटुल याद रखिएगा, द बेगा, द आगरिया और द गोर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं श्यामाचरण, इनका नाम आप याद रखेंगे, श्यामाचरण दुबे। द कमार नामक पुस्तक लिखी है जिसका संबंध है जनजातियों से साथियों। वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन। तो जॉर्ज गियर्सन ने द मुड़िया गोड्स ऑफ वॉस्टर याद रखिएगा। टीवी नायक ने लिखा है विशेष रूप से द भील अमुजवारिया। क्लियर है, ये दो बुक आपको टीवी नायक के संदर्भ में याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं लास्ट जो बुक है आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे, श्याम राव। तो श्याम राव ने एक बुक लिखी है द परधना, आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो बुकों से संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं साथियों तो ये अब विशेष रूप से पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं बात कर रहे हैं हम युवाग्रह। युवाग्रह एक विशेष रूप से आपको याद रखना है, एक जनजातीय संस्था होती है साथियों, जिनमें इनके रीति रिवाज से संबंधित अध्ययन कराया जाता है। विशेष रूप से अलग अलग जनजातियों के लिए अलग अलग युवाग्रह होते हैं, जिसमें उनके रीति रिवाज के संदर्भ में कुछ शिक्षा वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं साथियों। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ टाइप हैं इसके। घोटुल जो है युवाग्रह, ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है साथियों। वहीं रंग भंग जो है ये साथियों भारिया जनजाति से संबंध रखता है युवाग्रह। और एक है घुमकुरिया युवाग्रह। तो घुमकुरिया जो युवाग्रह है ये उराव जनजाति से संबंध रखता है साथियों। क्लियर है। तो ये तीनों आपको युवाग्रह जरूर याद रखना है। युवाग्रह क्या होता है तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि जनजाति से संबंधित एक विशेष रूप से संस्था है साथियों, जिसमें उनके रीति रिवाज से संबंधित शिक्षा प्रोवाइड की जाती है साथियों। क्लियर है। वहीं देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं अब विशेष कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे साथियों। गोंड और बैगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बैगा और गोंड जो है साथियों ये गुदना प्रिय जनजाति। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आपको ध्यान देना रहेगा, गोंड और बैगा। गोंड और बैगा जनजाति जो है साथियों ये गुदना प्रिय जनजाति हैं साथियों, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं भील जनजाति जो है गहना प्रिय है। इनको गहना जो होता है, आभूषण जो होते हैं वो अति प्रिय होते हैं, तो इनको गहना प्रिय जनजाति कहा जाता है भील जनजाति को। वहीं हम बात कर रहे हैं बंजारा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसे श्रृंगार प्रिय जनजाति कहा जाता है। श्रृंगार प्रिय जनजाति कहा जाता है, इसको श्रृंगार अच्छा लगता है जनजाति को, तो इसको श्रृंगार प्रिय जनजाति कहा जाता है। तीनों फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं बैगा जनजाति, बैगा और भारिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पिछड़ी हुई जनजातियाँ मध्य प्रदेश की कौन सी, क्योंकि आपके नवीन टॉपिक जो आपका 10 यूनिट जोड़ा गया है उसमें पिछड़ी जनजातियों के संदर्भ में विशेष पॉइंट जोड़ा गया है कि राज्य की पिछड़ी विशेष जनजातियां बताइए। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी जनजातियाँ पिछड़ी हैं, तो आप 3 जनजातियों के नाम जरूर याद रखेंगे, बैगा, भारिया और शहरियाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बैगा, भारिया, शहरिया तीनों जो है मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियाँ हैं साथियों, आप विशेष रूप से याद रखेंगे। क्लियर है साथियों। चलिए, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है साथियों। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, वीडियो शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।